हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म इम्पल्स। हमें क्या बताना है कि इम्पल्स क्या होता है। शो दैट द इम्पल्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द फोर्स टाइम कर्व। हमें क्या बताना है कि जो फोर्स टाइम कर्व के अंडर एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स के इक्वल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। उसके लिए बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि इम्पल्स हम किसे बोलते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म इम्पल्स। अब सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है जिसपे फोर्स F एक्ट कर रहा है एंड कितने टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। फोर्स F एक्ट फॉर टाइम एक्ट्स फॉर टाइम टी टाइम के लिए कोई फोर्स जो है वो एक्ट किया, दैट इज नोन एज इम्पल्स। उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, कितना फोर्स एक्ट किया एंड कितने टाइम के लिए एक्ट किया। और इसके यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, यूनिट्स आर, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन एंड टाइम के यूनिट्स सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड के इसके यूनिट्स होते हैं, इम्पल्स के यूनिट्स होते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि फोर्स टाइम कर्व के अंडर जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इम्पल्स का सेकंड डेफिनेशन चाहिए। इम्पल्स इज आल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू इम्पल्स। मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम P से, लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स J किसके इक्वल होगा, P2 वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे J वेक्टर और F वेक्टर हम लिख लेंगे। P2 वेक्टर फाइनल मोमेंटम कितना है माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था। तो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज इम्पल्स। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एरिया अंडर द एफटी ग्राफ, हमें क्या करना है, इम्पल्स के इक्वल प्रूव करना है। एफटी ग्राफ मींस फोर्स टाइम ग्राफ। तो उसके लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स है F वेक्टर वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, दैट इज dp वेक्टर बाय dt हो जाएगा। तो F वेक्टर इंटू dt विल बी इक्वल्स टू dp वेक्टर। तो अब इसका बोथ साइड्स हम इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो आफ्टर इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर ओवर टाइम t। तो dt के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, तो टाइम लिमिट्स t1 से t2 तक होंगी। इक्वल हो गया हमारे किसके, इंटीग्रेशन ऑफ dp वेक्टर। अब मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट टू है, तो p1 वेक्टर से मोमेंटम जो है वो p2 वेक्टर तक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सपोज। तो अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बन रहा है, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर बन रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2, किसका इंटीग्रेशन है, f वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से इस तरफ सपोज हमारे पास फोर्स है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज वेरिएबल फोर्स। तो इस तरफ हमारे पास क्या है, टाइम t है, टाइम t। सपोज पहले फोर्स ऐसे इंक्रीज किया, देन सपोज उसका कांस्टेंट वैल्यू है, अब क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो इसके अंडर जो एरिया है F वेक्टर का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dt। तो P वेक्टर P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इम्पल्स। J वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ के इक्वल आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।